जैसा कि दीपावली आने वाली है और सभी घरों में दीपोत्सव होगा, दीपावली मनाई जाएगी, उसके बाद आरती की जाती है। ये भगवान विष्णु के लिए की गई है। और राष्ट्रीय आरती, आरतियों में जो सबसे बड़ी आरती कह दे, राष्ट्र की उपाधि दी गई। आरती तो बहुत है, लक्ष्मी जी की है, गणेश जी की है, ये आरती ऐसी है कहीं पे भी कर लो। इसलिए इसे राष्ट्रीय गंगा नदी, राष्ट्रीय नदी कौन सी है और राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, इसी तरह राष्ट्रीय आरती कौन सी है। इसे इसे कई लेखकों ने राष्ट्रीय आरती की उपाधि दी है। तो हम याद करते हैं, क्योंकि मुझे याद होनी चाहिए, उस टाइम में कॉपी नहीं खोलूंगा, मुझे याद होनी चाहिए। और मैं आज उसकी ट्रिक समझाता हूँ, लिखी तो हर जगह मिल जाएगी, बच्चों को याद नहीं रहती, बच्चों को स्किप हो जाती, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। टाइप करना है ओम जय जगदीश रे, के दास जनों के कष्ट दूर करने के लिए आरती गाई गई है, बनाई गई है कि इससे मन को, आत्मा को शांति मिलती है। ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे। भक्ति जनों के, हम सब भक्ति हैं, हम सब भक्त हैं और हम सब दास भी हैं। हम सब भक्त हैं और हम सब दास हैं। तो पहली लाइन भक्त है, ऊपर ओम, ओम माने भगवान, ओम माने सबकी रक्षा करने वाला। तो धावे, जो धाएगा, जो दौड़ेगा, जो धावे वो फल पावे। आज बच्चे जो पढ़ने आए वो कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। जो नौकरी के लिए धाएगा, फॉर्म डालेगा तभी तो नौकरी मिलेगी। तो जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का दुख दूर होगा और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन। तन का मतलब शरीर, तन का मतलब, अरे घर पे मोटरसाइकिल आ जाएगी तो पैदल नहीं चलना पड़ेगा, ट्रैक्टर आ जाएगा तो खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। तो जो धावे सो फल पावे, दुख बिन से मन का, दुख बिन से सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तन माने हमारे शरीर का। मात पिता मेरे तुम मेरे, शरण गहूं किसकी। अब यहाँ पे आप लोग स्वामी शरण गहूं किसकी, इसी लाइन को रिपीट कर सकते हो, या स्वामी लगा है तो फिर से बोल दो। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी। तुम मेरे माता पिता हो, मैं शरण किसकी। पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी। अब ये बच्चे स्कूल आते हैं तो इनके माता पिता के पास ही तो जाएं, किसकी शरण में जाएंगे। शरण का मतलब किसके अंडर वर्क करोगे। अभी आप लोग माता पिता के अंडर ही तो वर्क कर रहे हो। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, स्वामी शरण गहूं किसकी। यहाँ भगवान को माता पिता मानेंगे, भगवान मैं आपकी शरण में हूं, मेरा जीवन उज्जवल कर दे, मेरी गलतियां दूर कर दे। अब देखो यहां से तुम शुरू होना शुरू हो गई। तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, आस करूं मैं किसकी। उसके बाद वही लाइन बोल लो, ओम जय जगदीश रे। तुम पूर्ण परमात्मा, पूर्ण का मतलब पूर्ण, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हमने सुना है तुम पार ब्रह्मा परमेश्वर हो, सबके स्वामी हो, तो मेरे भी स्वामी बन जाओ। 6 लाइन है, करुणा के सागर, तुम करुणा माने होता दुख, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। पालन का मतलब यहाँ है जीवन से। तुम करुणा के सागर हो, तुम यहाँ दुखियों को सुख दे देते हो, और तुम पालन करता, और तुम सबका जीवन पाल रहे हो, सबको पाल रहे हो, जानवरों को, जीव जंतुओं को। मेरा भी जीवन कौन चला रहा, आप ही चला रहे हो। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। फिर से आगे स्वामी, स्वामी तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करे भरता। अब यहाँ पे ओम जय जगदीश रे वाली लाइन बोले। जब स्वामी हो तो ऊपर वाली लाइन को
2 बार बोल देना। स्वामी लिखा ऐसे ऊपर वाली लाइन को 2 बार। तुम हो एक अगोचर, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुंती। अब यहाँ पे नादान बालक, नादान जन, जन का मतलब दास भक्त मिलना चाह रहे, वो ये कह रहे तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण के पति हो, किस विधि मिलूं दया में, तुम सबको दया भी देते हो, कि सबको दया देते हो, किस विधि मिलूं दया में मैं तुमको कुंती। ओम जय जगदीश हरे। फिर से वही लाइन रिपीट कर दी। दीन बंधु दुख हरता, जो दुख हरेगा उससे वैसे भी हर कोई मिलने जाएगा। दीन बंधु यानी दीन दुखियों के भाई हो। दीन बंधु, दीन माने दुखी और बंधु माने भाई। दुखियों के भाई दुख के हरता हो और दुख हरण करने वाले हो। दुख तो सबके पास है, हर कोई चाहता है प्रभु आप मिल जाओ, तो उसके लिए उपासना करनी पड़ेगी, अपने काम में मन लगाना पड़ेगा। ठाकुर तुम मेरे, स्वामी ठाकुर तुम मेरे, उठाओ, भगवान से कह रहे अपने हाथ उठाओ और देखो मैं शरण लगाऊं, अपने शरण लगाओ और मुझे अपने अपने शरण दे दो, अपने चरणों में स्थान दे दो, अपने नीचे ले लो। द्वार पड़ा तेरे। अब यहाँ पे भक्त और दास थे, वो वहीं पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? भगवान के द्वार पे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। देखो तो हाथ उठाओ, मैं तुम्हारे पैरों पड़ा हूं, द्वारे खोल के तो देखो, मैं तुम्हारे दरवाजे पे आ गई। विषय विकार मिटाओ। विषय का मतलब है यहाँ पे इंग्लिश मैथ नहीं, विषय विकार जो हमारे अंदर गलतियां होती, जो हमारे अंदर गलत विचार आते हैं, वो विषय विकार मिटाओ और पाप हरो देवा। और पाप भी बहुत जल्दी आते, हर काम ऐसे काम हो जाते जिससे पाप हो जाए। किसी गाली दे दी पाप हो गई, किसी गलत नजर से देख दिया पाप हो गया। तो विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। फिर स्वामी आया। स्वामी अब चाहे तो पाप हरो देवा कह दो, चाहे पूरी लाइन कह दो। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तो ये रहा याद करने का तरीका, थोड़ी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। वैसे तो ये बहुत लंबा है, आपको देख के कभी नहीं याद होगा, इसलिए मैंने इसमें नंबरिंग कर दी। मैंने नंबरिंग दी, सबसे पहले ओम जय जगदीश हरे जो सबसे ऊपर है, नंबर पे भक्तजन, दूसरे नंबर कौन है? हम लोग भक्त हैं, हम लोग दास हैं। हम लोग कौन है? भक्त हैं और दास हैं। फिर दूसरे नंबर पे उसी लाइन में दे दी, सेकेंड नंबर पे जो धाएगा, जो धावेगा, जो धाए वो फल पाए। तीसरे नंबर पे माता पिता, पहली लाइन पे भक्तजन, ओम जय जगदीश हरे और भक्तजन, ये तो मेरे चैप्टर का ही नाम है। तो भक्तजन, फिर क्या ध्यान रखना है? भक्त क्या होंगे? जो धाएगा, जो भक्त, राम भगवान कह रहे विष्णु भगवान कि जो धाएगा वही फल पाएगा। सबको नहीं मिलेगा नौकरी। अब तुम घर पे पढ़े कि है भगवान मुझे नौकरी दे दो, कभी नहीं मिलती। भगवान सब कह रहे ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट तो दूर करे जो धाएगा, और जो धाएगा वो सुख संपत आए। सुख संपत घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तुम बिन और में दूजा। थर्ड लाइन पे माता पिता, तीसरे नंबर पे माता पिता आ गए। कितने नंबर? पहले नंबर पे ओम जय भक्तजन, जो धाए फल पावे। चौथे नंबर पे सुख। अगर इसे और नंबरिंग करेंगे तो ओम जय जगदीश हरे एक लाइन, दूसरी लाइन में भक्तजन, और तीसरी लाइन में जो धाए, चौथी लाइन में सुख संपत, और पांचवी लाइन में माता पिता तुम मेरे, शरण गऊं किसकी। छठी लाइन में तुम बिन, 6 से तुम आने लगा, 6 से तुम बिन और मैं दूजा आस करूं किसकी। 7 लाइन में फिर तुम आ गया। ये असली क्रम है, इसे नोट कर लेना निश्चल।
पहली लाइन में ओम जय जगदीश है सर, चैप्टर नेम है बेटा वैष्णवी, चैप्टर नेम है तनु। सेकेंड लाइन में भक्तजन, दूसरे नंबर पे भक्ति है। भक्तजन हमने हटा दिया, यहाँ दास और थे, दास जनों के, दास जनों, दास माने भी हम तुम्हारे दास हैं। दास का मतलब दासी, जैसे रानी केकई के नीचे दासी जो रहती थी, जो काम वाम करते उन्हें दासी कहा जाता था। थर्ड नंबर पे जो धावे फल पावे, जो धाएगा वो फल पाएगा, दुख बिन से मन का। फोर्थ लाइन पे सुख संपत्ति घर आवे। फिफ्थ लाइन पे मात पिता तुम मेरे, फिफ्थ लाइन पे मात पिता तुम मेरे, तो मैं सरल किसकी हूं, तुम ही तो मेरे माता पिता हो। सिक्स लाइन पे तुम बिन और न दूजा आस करूं किसकी, तुम बिन और दूजा आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश रे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम पूर्ण हो, तुम पूर्ण परमात्मा। सिक्स लाइन पे, फाइव लाइन पे माता पिता रखे गए, सिक्स लाइन पे तुम बिन और न दूजा, और सिक्स लाइन पे तुम पूर्ण परमात्मा। सिक्स पे पूर्ण कर दिया गया, सिक्स पे। और ये फाइव सिक्स लाइन ना तुमसे शुरू हुई, ओ सॉरी सिक्स और सेवन। फाइव पे तो माता पिता है, फाइव पे, और सिक्स लाइन पे क्या रखा गया, दूसरी लाइन पे भक्तजनों, और मैं कोई भी चीजें फिंगर पे जरूर पढ़ता हूं। और तीसरी लाइन पे जो धाएगा, तीसरी लाइन पे, चौथी लाइन पे सुख संपत्ति क्या आएगा, और पांचवी लाइन पे माता पिता, छठी लाइन पे तुम, और सातवीं लाइन पे तुम पूर्ण परमात्मा। मैं जब जब पढ़ाता हूं तो अपने फिंगर के माध्यम जरूर लेता हूं, जो मेरे दिमाग को हमेशा बताता रहे। 7 लाइन हो चुकी थी, 8 लाइन पे आ जाते, किस पे, 8 पे। तुम करुणा के सागर, तुम फिर 8, 9 लाइन फिर तुमसे, तुम हो एक अगोचर। 9 के बाद 10 लाइन दीनमन दुखहर्ता, और 11 लाइन में इसे समाप्त किया गया। और इस आरती को लिखने वाले थे पंडित श्रद्धाराम शर्मा। इसीलिए कहता हूं प्रिंसू जी, आप शर्मा जी के बेटे हो, पढ़ने में कैसे हो, होशियार होना चाहिए। सृष्टि शर्मा, पढ़ने में होशियार होना। और ये 1870 ईस्वी में लिखी गई, देश आजाद होने से पहले, यानी गांधी जी के जन्म के 1 वर्ष बाद। गांधी जी के, याद रहेगा ना, गांधी जी के जन्म होने के 1 वर्ष बाद ये आरती लिखी गई थी। ऐसे नहीं याद रहे तो ऐसे याद रहे। पंडित श्रद्धाराम शर्मा ने 1870 में लिखी थी, बच्चों को नहीं याद रही, तो मैंने क्या बच्चों को बता दिया, गांधी जी की जन्म हो जाने की 1 साल के बाद क्या लिख दी गई थी, ये आरती। और ये काफी मनमोहक, और ये राष्ट्रीय आरती भी कह सकते हैं। इसे किसका दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय आरती का। आरतियां तो बहुत है, इसे राष्ट्रीय आरती का दिया गया दर्जा। पढ़नी थी, और 11 लाइन में 4 लाइन। तुम हो करुणा के, तुम हो करुणा के सागर, तुम हो एक अगोचर, तुम हो दीनबंधु दुखहर्ता, और विषय विकार मिटाओ। भैया ये 4 लाइनें हैं। इसे फिर पंडित श्रद्धाराम शर्मा जी ने पढ़ा है, लिखा है उन्होंने, गांधी जी के जन्म के 1 साल बाद लिख दिया। जब लाइन याद रहेंगी तो प्रेयर मिक्सअप हो जाएगी। जैसे शादी का वीडियो होता है ना, इधर उधर टुकड़ों को मिक्सअप किया था, मिक्सचर किया था, ऐसे ही हमारे दिमाग में लाइनें तो होती इधर उधर होती हैं, तो उन्हें मिक्सचर करो। थैंक यू एवरीबॉडी, आज के लिए।